17th बीपीएससी के बहुत सारे अभ्यर्थी का सवाल ये था कि भई उनका पीटी जो है नहीं हुआ तो उनको आगे क्या करना चाहिए? और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी को मैं जानता हूँ, एस्पायरेंट को जानता हूँ जिनका मेंस बहुत अच्छा है। एक लेवल का स्टैंडर्ड राइटिंग है उनका और आंसर राइटिंग करते हैं। उत्तर लेखन का हर तरीका उनको पता है, हर चीज़ जानते हैं लेकिन पीटी में नहीं हुआ है। देखिए आपको घबराना नहीं है, आपका गलती नहीं है यहाँ पे, ये आयोग का गलती है। मैं फिर से बता दूँ, आयोग जो है ना वही अयोग्य है यहाँ पे। क्योंकि प्रश्न जो कि पूछा गया था 17th बीपीएससी में वो बिल्कुल भी सिविल सर्विसेज लाइक नहीं था। इस पे कम से कम सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए आयोग को कि भई ऐसा प्रश्न का क्या मतलब है जो लक से बच्चे का पीटी पास कर जा रहे हैं। मतलब लक, जिसका लक साथ दे दिया ना वो प्रीलिम्स निकल गया, जिसका लक साथ नहीं दिया उसका नहीं हुआ। अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो वनडे का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा, सिपाही, रेलवे, वैसे अभ्यर्थी का चयनित हो गए हैं प्रीलिम्स में, जो कि उत्तर लेखन जो अभी तक नहीं किए हैं और अब सोच रहे हैं कि भाई उत्तर लेखन करके कैसे भी करके हमें ये एसडीएम, डीएसपी का जो है ना मौका है ना हाथ से निकलने नहीं दें। और बहुत सारे बच्चे निराश हैं कि भई उनका नहीं हुआ है पीटी में, जबकि वो बहुत मेहनती थे। और लगातार मैं कॉल रिसीव कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बच्चे का समस्या क्या है। देखिए मैं फिर से आपको बता दूँ, आपको घबराना नहीं है। घबराहट है, फैमिली से अगर प्रॉब्लम है, आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, यहाँ बहुत कम चार्जेज़ है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस ग्रुप के माध्यम से आपको इतना बोल देते हैं कि 5 से 6 महीना में आप उस काबिल बन जाइएगा ना कि बीपीएससी को जाकर के आराम से आप फोड़ के आइएगा, ध्यान रख लीजिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे वेट भी कर रहे हैं कि 31 जनवरी को जो सुनवाई है उसमें क्या होता है। तो आप कोर्ट का ठीक है, आप प्रोटेस्ट का अंग है, बहुत अच्छी बात है। प्रोटेस्ट के अंग जो भी बच्चे हैं बधाई के पात्र हैं। लेकिन मेरा बातों को ध्यान समझिएगा, आप एक एस्पायरेंट हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े हुए हैं, आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट एस्पायरेंट हैं। ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपका सपना बीपीएससी क्रैकर का अधिकारी बनना है या सिविल सेवा किसी भी राज्य का आप तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मनोबल को छोटा कर लीजिएगा, अपना मनोबल टूट जाएगा आपका यहाँ पे, तो ध्यान रख लीजिएगा कि आपके हाथ में सिर्फ निराशा लगेगा। आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट एस्पायरेंट हैं। आपका अगर कहीं भी अगर यहाँ छोड़ते हैं, प्राइवेट में जाइएगा, तो ध्यान रख लीजिएगा सिर्फ छोटा-सा गलती, क्योंकि छोटा-सा गलती यही है कि अगर आप कहीं पे अच्छा आपको रूट नहीं मिला, अच्छा आपको रास्ता नहीं मिला बीपीएससी के लिए, तो फिर आप भटकिएगा। और ध्यान रख लीजिएगा कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट जो एस्पायरेंट है, जो कि अधिकतर अप्रॉक्स 80% जो ऐसे छात्र हैं जो ग्रेजुएशन कहीं से बिहार से कोई यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, उनके लिए प्राइवेट में ध्यान रख लीजिएगा सेल्स का काम बहुत ही कठिन वाला काम होता है। उस समय जब काम कीजिएगा तो काश हम बीपीएससी 1 साल और पढ़ के निकाल लिए होते मेहनत करके। तो ध्यान रख लीजिएगा कि जिसको आवश्यकता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो बच्चे समझ रहे हैं कि हाँ, अगर मेरा इस बार गलती हो गया, नहीं हुआ तो ठीक है, जो भी होगा। अगर री एग्जाम होता है तो उसमें मौका पे जो है चौका मार देंगे अच्छी तरीका से। तो मेंस आपको अच्छा करना होगा। अगर री एग्जाम होगा तो मेंस आपका अच्छा रहेगा, तो आराम से अगर फ्री होकर पीटी भी निकालिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। और मेंस भी आपका निकलेगा, अच्छा छटकार में भी आप अच्छा कीजिएगा। लेकिन मेंस नहीं आपका अच्छा होगा तो आप ना 70 निकालिएगा, अगर री एग्जाम होता है तो ना 71 निकलेगा, ना 72वां आपका निकलेगा, ना 73वां निकलेगा। और इसी प्रकार आपका एक लंबा समय निकल जाएगा। मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस क्षेत्र पे पढ़ाता हूँ, एग्जाम आपको देना है और मैं यहाँ पर रिसर्च करता हूँ। ध्यान रख लीजिएगा, जैसा कि मैं बताता हूँ कि अप्रॉक्स जब आप मेरे ग्रुप में आते हैं तो आपको अप्रॉक्स 100 प्रश्न जो है करवाया जाता है और वो सिलेबस से ही होते हैं। उसके बाद आपका जो है सेक्शन वाइज जो है टेस्ट होता है, हर खंड का अलग अलग टेस्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जीएस पेपर समान अध्ययन में 3 खंड होता है, उसी प्रकार समान अध्ययन दूसरा में 3 खंड होता है। फिर ऐसे हो गया आपका, वो भी 3 खंड में होता है। तो आपको हर खंड का अलग अलग टेस्ट के बाद ही संपूर्ण टेस्ट लिया जाता है पेपर का। ये मेरा तरीका है और सबसे बेहतर तरीका है, ध्यान रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बैठा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो फंसे हैं और ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा मेंस लिखते हैं ना, अगर मैं आपके सामने कॉपी रख दूँ तो आपका टॉपर भी समा जाएगा देख करके कॉपी, भाई ये उत्तर लेखन है, इसका एक स्टैंडर्ड लेवल का उत्तर लेखन है ना। फिर भी उनका पीटी में अगर नहीं हुआ है तो मैं बोलूँगा अफसोस नहीं करना है। बीपीएससी के साथ साथ आपको जो है यूपी पीसीएस का जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है, उसका भी आपको साथ में रखना चाहिए लक्ष्य में कि प्लान बी के तौर पर जो है आप यूपी पीसीएस भी दें। एक बात ध्यान रख लीजिए कि नेक्स्ट टाइम से आप जब भी आप फॉर्म बीपीएससी का भरेंगे तो यूपीएससी को भी ध्यान में रखेंगे कि हमको उसका ये फॉर्म भरना है। अरे कुछ क्या लगता है, ट्रेन पकड़िए जाइए एग्जाम देके आइए। लेकिन ध्यान रख लीजिए कि यूपीएससी का जिस तरह का प्रश्न आया तो वो कहीं ना कहीं सिविल सेवा का लाइक रहता है और उसमें आप जाकर आराम से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड के साथ समझौता मत कीजिएगा। अगर आप अपना स्टैंडर्ड का समझौता कीजिएगा, ठीक है, लूसेंट है, स्पीडी है, पढ़ेंगे साइड से वैसा टेस्ट हम लेंगे आपका, और 1 डे वाला जो होता है वैसा भी टेस्ट लेंगे, और स्टैंडर्ड टेस्ट यूपीएससी स्टैंडर्ड का होता है वैसा भी टेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो पेपर होता है एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है। तो दोनों तरह से टेस्ट लेंगे, तो आप कहीं फंसिएगा नहीं, चाहे यूपीपीसीएस में जाइए चाहे बीपीएससी में, आपका एग्जाम प्रीलिम्स आराम से निकलेगा। लेकिन मेंस जो कि आपका कॉन्फिडेंस को हाई करता है, एक ये सोचने का क्षमता है, इसको बढ़ाता है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है ना मेंस पे काम नहीं करते हैं। मैं बहुत सारे अभ्यर्थी को देखिए मेरे ग्रुप में जो है ना सुपर 100 में जो बच्चे आते हैं और उनमें बच्चे देखते हैं तो मेंस में उनका नजर आता है कि कमियां है, जबकि वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए होते हैं, फिर भी उनका नहीं होता है। किसी का लास्ट स्टेज पे है तो इतना बोल देते हैं कि आप चाहे कोई भी स्टेज पे रहें, आपका उम्र 35 हो रहा हो या आपका उम्र जो भी हो रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, या आपका उम्र 30 हो रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। एक बार आप जो है ना ये ग्रुप में आकर देखिए और ध्यान रख लीजिएगा कि अप्रॉक्स इसमें जो है 50 के अप्रॉक्स यहाँ पे बच्चे हैं ग्रुप में, और जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो उसी प्रकार से आपको एक्टिव किया जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, स्टार्टिंग आपका एक एक प्रश्न से ही होगा, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा सिलेबस के अनुरूप ही लेके चलेंगे और इतना जल्दी आपको जो है ना उत्तर लेखन में जो है ना महारत हासिल करवा देंगे कि आप कल्पना नहीं कीजिएगा। आज तक आपने उत्तर लेखन अगर नहीं लिखा है ना, फिर भी आप उत्तर लेखन लिखेंगे, एक नशा हो जाएगा लिखने का आपका। और जब तक ये कलम नहीं चलेगा ना बाबू, जब तक पेज पे कलम नहीं चलेगा, उत्तर लेखन लिखिएगा नहीं। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये सिंपल है। बस यहाँ पे आपको हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा शुरू में कष्ट होता है, प्रश्न का डिमांड को समझना होता है, डिमांड को फुलफिल करना होता है,
है, कुछ ये कष्टदायक नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छा से समझ गए, तो फिर ध्यान रख लीजिए। अगर एक बात समझ लीजिएगा कि अगर आप मेरे ग्रुप में ना ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे आप 6 महीना रह गए ना, फिर आपको कोई भी स्टूडेंट हो ना, वो टक्कर नहीं दे सकता है, चाहे वो कहीं पढ़ रहा हो। ध्यान रख लीजिएगा। ये बात मैं सीधा-सीधा बोल रहा हूँ और इस पे आप खड़ा ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि भाई कहाँ पे हम जाएँ, कैसे हम रिज़ल्ट होगा, क्या करें हम आगे, पढ़ाई कैसे करें, कौन-सा इंस्टीट्यूट में जाएँ। देखिए, आप कहीं भी जा सकते हैं, ये आपका चॉइस है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ये बोलूँगा कि एक बार आप ट्राई कीजिए, 5 महीना का मैं समय आपको बोलता हूँ, 5 महीना, ठीक है? क्योंकि जो बात है 5 महीना आपको निरंतर अभ्यासरत रहना होगा और निरंतर जैसा कि जो स्ट्रेटजी, जो रूट मैं तैयार किया हूँ कि हाँ, 5 महीना के अंदर आपको ओवरऑल जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो वो रूट पे आपको चलना होगा। क्योंकि अगर ये काम आप नहीं कीजिएगा, तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि आप हमेशा भटकिएगा। इस सिविल सर्विसेज़ से यहाँ पे बहुत भटकाऊ रास्ता है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ भटकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है आपको सिविल सेवा में अगर पास होना है, तो निःसंदेह आप जो ग्रुप है मेरा, उसमें जॉइन हो सकते हैं और अपना सपना जो है पूरा कर सकते हैं। नहीं तो ये बीपीएससी में ऐसे-ऐसे अभ्यर्थी है ना बाबू, कि 5 साल, 6 साल, 7 साल होता है और उनका हिम्मत टूट जाता है। जितना आसान दिखता है वैसा ये है नहीं। इसका एक रूट होता है, एक रास्ता होता है, जो कि मैं रिसर्च करके जो तैयार करता हूँ और हमेशा आप जिस तरह से तत्पर हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपसे ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ यहाँ पे। और मैं जो यहाँ पे, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है और आपका काम है जाके एग्ज़ाम निकालना, अपने माता-पिता का सपना पूरा करना। और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इसी कारण बैठा हुआ हूँ कि जो स्टूडेंट जहाँ पे अगर फँसते हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, उनका सहायता करना। ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी आपको दिक्कत होता है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा और व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आप अपना राय रखिएगा कि भैया आपको तैयारी जो है कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। लेकिन मेरा यही स्ट्रेटजी है कि ओवरऑल तैयारी कीजिए, पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए, 6 महीना के अंदर तैयार हो जाइएगा। लेकिन 6 महीना के बाद आपको ग्रुप से एग्जिट नहीं करेंगे, बल्कि आपको रिजल्ट जब तक नहीं मिलेगा ना, ध्यान रख लीजिएगा, तब तक आपको अपने पास रखेंगे और हमेशा आपसे जो है ना, हमेशा आपका टेस्ट लिया जाएगा, हमेशा आपका परीक्षण किया जाएगा, गति परीक्षण किया जाएगा कि आप उस काबिल बने हैं कि नहीं बने हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो आपका समय निकल जाएगा ना, ये इतना तेज निकलेगा ना, कब आपका सितंबर आएगा, कब 71 हो जाएगा ना, कि फिर वही गलती दोहराइएगा और उस समय फिर आप चिल्लाइएगा, खुद को ही निराश कीजिएगा और माता पिता का आस है ना, उसको भी आप अंधकार में रखिएगा। तो ध्यान रख लीजिएगा कि वर्तमान समय है, इसका आवश्यकता को समझिए और अभी से जो है मेहनत करना चालू कीजिए। पेज उठाइए, कलम उठाइए और बस लिख डालिए। ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो आप मेहनत कीजिएगा ना मेरे पास आकर के, जीवन भर याद रखिएगा कि आपने मेहनत किया है, तब ये आपको सफलता मिला है, तब आप आज एक आधिकारिक रूप में चयनित हुए हैं। नहीं तो फिर ध्यान रख लीजिएगा, तो फिर पढ़ते चल जाइएगा, 12 घंटा पढ़िएगा, 14 घंटा पढ़िएगा, लेकिन अभ्यास नहीं कीजिएगा, तो फिर आपका ये सपना, ध्यान रख लीजिएगा, ये अधूरा ही रहेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो हर गली में ना, हर बच्चा पूछिए ना, उठा के स्पेक्ट्रम कहीं से पूछिएगा तो बता देगा सबका उत्तर आप, है ना। लेकिन लेखन कला जो है ना, सिविल सर्विसेज को अदर एग्जाम से अलग करता है और ये कला सीखना जो है ना, बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, ये बात समझिएगा कि ये लेखन कला साधारण चीज नहीं होता है, लेकिन जिसको पता चल जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, फिर वो हीरो है। ध्यान रख लीजिएगा। और उसका कहते हैं ना कि जिसके पास ये लेखन कला की क्षमता होता है ना, वो हर निर्णय बड़ा सोच समझ के लेता है और एक परिपक्व इंसान हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ध्यान रख लीजिएगा। और उसका एक है ना कि हजारों की भीड़ से वो दूर से ही पहचाना जाएगा, चमकेगा उसका चेहरा, यहाँ ये लड़का, क्योंकि चिंतन करना पड़ता है। ऐसे ही दिमाग और हाथ का तालमेल नहीं बैठता है। मेहनत अगर सही डायरेक्शन में कीजिएगा तभी अधिकारी बनिएगा। और क्यों आपको कोई पोस्ट देगा एसडीएम का, क्यों आपको आईएएस बनाएगा। तो इस प्रकार आप समझिए इस चीज़ को। अगर आज नहीं समझेंगे तो बस आप पढ़ते जाइएगा, पुस्तक बहुत सारा है, स्पेक्ट्रम पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, पढ़ते जाइएगा। लेकिन जब तक, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स के लिए मैं पहले ही बोला प्रैक्टिस, और मेंस जो है वो रीड है। मुख्य परीक्षा ऐसा नहीं कहा गया, रीड है। और इसमें जब आप अच्छा कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन आपका अच्छा है, तो फिर सारा काम आपका हो गया। ध्यान रख लीजिएगा, बस उत्तर लेखन को सही करना बहुत जरूरी है और बीपीएससी का सिलेबस के अनुरूप प्रश्न को सोल्व करना बहुत जरूरी है। और पूर्ण रूप से जो है ना, आपको कुछ दिनों के लिए जो है समर्पित होना पड़ेगा अपने लक्ष्य के प्रति, तभी जाके ये लक्ष्य मिलेगा। जो बात है मैं स्पष्ट बोलता हूँ। तो मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप ग्रुप में आ सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।